भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर ये 30 दिन का धनुर्मार उत्सव, गोदा जी की कृपा, मैया हम सब पर कृपा करना चाहती है। कौन एकाग्रचित होकर इस कृपा का पात्र बनाना चाहता है अपने हृदय को? सब पर कृपा भगवान करना चाहते हैं। कौन अपना हृदय को पात्र बनाकर भगवत प्रेम पाना चाहता है? सब अधिकारी हैं, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब। बस मनुष्य शरीर में आने वाला प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। हमने आज 9वें पासूर की 9वें अध्याय की चर्चा करनी है। मैंने आपसे निवेदन किया कि 6ठे पासूर में गोदा जी सरोजनी देवी के घर गई, 7वें पासूर में भुवन देवी के घर गई, 8वें पासूर में महायोगिनी के घर गई। आज 9वें पासूर में गोदा जी अपनी सखियों को साथ लेकर भक्ति लता के घर आई हैं। ये सब कौन है जिनके यहाँ गोदा जी जा रही हैं? ये सब संत महात्मा हैं। ये सब वो गोपियां हैं जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और गोदा जी इनके पास क्यों जाती हैं? कि जो पा चुका होता है उसके पास जाकर पाना सरल होता है। हम लोग अपने गुरु की शरण क्यों जाते हैं? कि उनके संग साधना करके हमारा मन भी सत्संग में भगवान के प्रेम में तल्लीन होने लगता है। तो गोदा जी अपनी सखियों को लेकर आज 9वें पासूर में भक्ति लता के घर आई हैं, परंतु भक्ति लता उनका अनादर करती सो रही है। वो आ रहे हैं तो आए, मैं तो सोती रहूंगी। इस स्थिति में इस घमंडी सहेली को श्री गोदा जी इस नवी गाथा में जगा रही हैं। अब ये घमंड किस चीज का है? भगवान के प्रेम को पा चुकी हैं। जो भगवत प्राप्ति कर चुका उसे कुछ पाना शेष नहीं। अपने नायक स्वरूप में घमंड में चूर वो नहीं उठ रही हैं।
अपने घमंड में वो चाहती हैं श्री कृष्ण का कर्तव्य है वे स्वयं मुझे आकर मिलें। देखिएगा कितनी विचित्र चीज है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। जब एक बार कोई जीव अपना हृदय भगवान को सौंप देता है, अपना मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान के समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके पीछे पीछे मैं स्वयं जाता हूं। भक्त को भगवान के पास नहीं जाना, भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। और आपने ब्रज की लीलाओं में संत महात्माओं के मुखों से सुना भी होगा कि भगवान स्वयं जाते हैं। आप सोचिएगा कि नायक ही नायिका के पास जाता है। यही रस शास्त्र की रीति है। अनन्य शरण आश्रित चेतन का यही स्वरूप है। जो अनन्य शरण हो गया, अनन्य शरण माने जिसके जीवन में अब भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे आश्रित चेतन का यही स्वरूप है कि वो अपनी रक्षा न स्वयं करता है न दूसरों से कराता है, वो केवल परमात्मा पर निर्भर रहता है। ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग 10 बैसाखियां लेकर के चलते हैं। किसी को माता के प्रति, किसी को पिता के प्रति, किसी को पति पत्नी के प्रति, किसी को बेटे बेटी के प्रति। हमारी बैसाखियां अनेक हैं, लेकिन शरणागत अनन्य जीव की एक, कहते ना, जो जा की शरण गयो वापे वा की लाज। वो अपना मन भगवान को सौंप चुका होता है। मन ही शरणागत करना है। वो किसी पर निर्भर भी नहीं करता, वो भगवान पर ही निर्भर करता है। यही अनन्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर हम अनन्य हैं तो 24 घंटे हमारे मन में एक ही भाव रहना चाहिए कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। वो केवल परमात्मा पर निर्भर करता है। और हम लोग बहुत संसार में, परिवार में बहुतों रिश्तों पर निर्भर करते हैं। तो जनक नंदिनी ने लंका में स्वयं हनुमान जी से ये मर्म बताया था। बाणों से लंका को संकुल करके राघवेंद्र मुझे यहां से ले जाएं, यही उनके स्वरूप के योग्य उचित है। मैं स्वयं नहीं जाऊंगी। देखिएगा, सीता जी ने भी हनुमान जी से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। प्रीतम का काम है प्रेयसी के पास जाना। भक्त के पास ताकत नहीं है, भगवान के पास ताकत है। भगवान को ही आना पड़ता है। आप सोचिए, इससे बड़ी और विचित्रता क्या होगी हमारे जीवन में। एक शरणागति के माध्यम से। और शरणागति में मैंने बहुत बार आप लोगों से निवेदन किया, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब कोई बुद्धि नहीं लगानी। कुछ नहीं करने का मतलब कुछ नहीं करना। बस क्या करना है वो समझ लीजिएगा। पाने के लिए गल जाना है, अपने अहम को मिटा देना है। यानी भोला निश्चल, जैसे धन्ना जाट भक्त हुआ। भगवान रामायण में कहते ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे को निर्मल बनना है। छल कपट छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता। अब हम लोगों को, क्योंकि संसार में आदत है छल कपट छिद्र करने की, वही चीज हम भगवान के साथ भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे
कि किसी के साथ तो आपको अपना संबंध पूर्ण रूपेण शरणागत का करना ही पड़ेगा। भोला धन्ना जाट की कथा आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी कि किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा चलती रही। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा सामग्री इकट्ठी कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा सादा गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम धन्ना जाट था। धन्ना जाट ने उन पंडित जी के पांव पकड़ लिए। अब बोले, पंडित जी महाराज, आपने कहा था जो भगवान की सेवा करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं मेरे पास, न तो ठाकुर जी हैं। देखिए क्या कह रहा है धन्ना जाट, कह रहा है आप तो जा रहे हैं, ना तो मेरे पास ठाकुर जी हैं, नहीं मैं उनकी सेवा की विधि जानता हूं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना ठाकुर जी को। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कहां से। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने का, ध्यान से सुनिएगा, भांग घोटने का सिलबट्टा धन्ना जाट को दे दिया और बोले, ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। तो पंडित जी ने क्या कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। बस इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े की लगाम खींची और चल दिए। देखिएगा इतनी सी बात, मगर धन्ना जाट ने क्या, पंडित जी की बात पर पूर्ण शरणागति की, पूर्ण विश्वास किया। धन्ना जाट सीधा सरल आदमी था और पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे की बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर लिया और दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में उनके हिस्से का बाजरे का टिक्कड़, एक मिर्च की चटनी रख दी। देखिए भगवान के सामने। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धर्मान थे, खीर पूरी मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूं, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, देखिएगा भगवान हृदय देखते हैं। धन्ना जाट कह रहा है, साफ साफ सुन लो, मेरे पास यही भोग है, खीर पूरी मेरे पास की बात नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जाट भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का टिक्कड़ और एक मिर्च चटनी रख देता और भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी पसीज ही नहीं रहे थे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना जाट बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो, आप कहो तो मैं आंखें बंद कर लूं। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा। ध्यान से सुनिएगा, 7वें दिन धन्ना जाट बुद्धि पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा। बस यही शरणागति है। धन्ना जाट फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुना था
आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहां सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़, चटनी, मिर्च आकर नहीं खाते, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर ध्यान दीजिएगा, उसने सिलबट्टा उठाया और अपना सर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टिक्कड़ भी खा रहा हूं। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना जाट क्या बोला, ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ मत खा लेना, मैं भी 6 दिन से आपकी तरह भूखा हूं, आधा ही खाना। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी और रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु मां मुझे एक ही रोटी देती है, ध्यान से सुनो, यदि मैं दूसरी लूंगा तो मां भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनवाता। धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही खेत जोतता हूं, अपने कंधे पर हल रख के चलाता हूं। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त रोटी खाने को ना मिले मेरी मां के। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करता हूँ। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी चालू की। सोच के देखिए, धन्ना के साथ खेत में काम काज कर भगवान अच्छी जमीन, बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना गांव के भागवत करने आए तो धन्ना भी उनके दर्शन करने गया और पंडित जी को प्रणाम करके बोला, आप जो ठाकुर जी दे के गए थे वो 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी आखिर खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ, ध्यान दो, भगवान कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का घी, दूध का सीधा यानी बंदी का यानी घी दूध मैं भेजूंगा 7 दिन का आपके लिए। पंडित जी ने सोचा, ये मूर्ख आदमी, मैं तो भांग का घोटने वाला सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया, वाकई पंडित जी चमत्कार तो हुआ है, धन्ना वो गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना जाट बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं। प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं भगवान। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ सदा रहता हूं। सत्य ही कहा गया है, भगत के बस में है भगवान,
भगत के बस में है भगवान। देखिए, भगवान को सरल हृदय चाहिए। ये छल कपट चालाकी नहीं चलती भगवान के सामने। हम सारी दुनिया को छल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जीवन पर्यंत अपनी बुद्धि से काम चलाया है। यहां तो बुद्धि और मन को शरणागत करने का भाव है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी से सीता जी ने कहा कि राघवेंद्र मुझे यहां आके ले जाएं। भगवान से उम्मीद करो, आपका परम पद होगा। बहुत से भक्त लोग कहते हैं, प्रभु अपने सेवकों को मत भेज देना मेरे को लेने, मैं नहीं जाने वाला, आपको ही आना पड़ेगा। वो सत्य मान के चलिएगा, भगवान आते भी हैं। इस ज्ञान से इस सखी को भी ये निश्चिंत है, जिसकी मैं गाथा आज सुनाने जा रहा हूं, भक्ति लता, ये पूर्ण निश्चिंत है, क्योंकि सदा अपने चित्त में भगवान को साथ लेकर सोती है। इस सखी का नाम है भक्ति लता। मणि जड़ित गृह में रहती है। नवरत्न 9 प्रकार की मणियां इतने शुद्ध पवित्र हैं, इनके प्रभाव के फलस्वरूप घर में कोई दोष नहीं प्रवेश कर सकता। लगे आज समझते चलिए। सखी का नाम भक्ति लता, यानी जो भक्ति की शाखा पर चढ़ने वाली, भक्ति से भगवान को अपने बस में करने वाली। ये मणि जड़ित गृह में रहती है। और नवरत्न 9 प्रकार की मणियां, ध्यान दो, ये 9 प्रकार की मणियों का क्या मतलब है? 9 प्रकार की मणियों का मतलब है नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति से भगवान को अपने साथ हर पल महसूस करती है। इसके घर में, जिसके हृदय में, जिसके मन में नवदा भक्ति भगवान के प्रति है, और नवदा भक्तियों में, मणियों में इतना प्रकाश और चमक है कि अंधकार तो उसके घर में आता ही नहीं। क्या मतलब? बहुत गहराई से सुनिएगा। अंधकार क्या है? उसका मन माया में कभी जाता ही नहीं। वो तो 24 घंटे बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। बस सारा दिन भगवान का 9 प्रकार की भक्ति करने वाली। इस सखी में और दूसरी सखियों में उसी प्रकार का अंतर है, जिस प्रकार मुक्त चेतनों और नित्य चेतनों में अंतर होता है। बहुत गहराई से समझिएगा। जो सांसारिक संबंध से निवृत्त हो जाता है, हम लोग अभी निवृत्त नहीं हैं। हम लोग निवृत्त नहीं हैं। सांसारिक संबंधों में हम लोग अभी उलझे हुए हैं। जो सांसारिक संबंधों से निवृत्त हो जाता है उसको मुक्त चेतन कहते हैं, और जो कभी किसी सांसारिक स्पर्श में नहीं आए उसको नित्य चेतन कहते हैं। क्या मतलब? जो सदा अपने आप को आत्मा महसूस करता है, आत्मा मानता है। भगवान ऐसे चेतनों को ही मिलते हैं। बताइए, जब हमको हमारा परिचय मालूम पड़ गया, और मैं रोज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, इस देह में ही हमको एक ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम आत्मा हैं। इस सखी के घर में मणियों की कांति से दिन के समान सदा प्रकाश रहता है। सदा दिन के समान प्रकाश का मतलब क्या हुआ? जिसके जीवन में आत्मज्ञान हो गया, जो भगवान का नवदा भक्ति का भक्त बन गया, उसका मन
अंधकार संसार में कभी नहीं भटकता। उसे दीप जलाने की भी आवश्यकता नहीं, उसे बाहरी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इस सखी के घर में पर मंगल की भावना से दीपक जलाए जाते हैं। अब आप गोदा जी ऐसी सखी के यहाँ लाई हैं जिसका नाम ही भक्ति लता है। गोदा जी को हृदय से रूप ध्यान करते हुए मैं रोज निवेदन करता हूं, जब भी कोई संकीर्तन करो तो पहले सामने विराजमान करो। तो लक्ष्मी स्वरूपा, माँ स्वरूपा, देवी स्वरूपा, उनको सामने विराजमान करके फिर उनका उच्चारण